हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी हाइड्रोशन टू एल्कीन। इससे पहले हम अभी तक एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हैं जैसे कि एपॉक्सीडेशन, आपका जो हाइड्रोबोरेशन हो गया, हाइड्रोहाइलोजिनेशन हो गया, ठीक है, और ब्रोमिनेशन, तो ये सभी रिएक्शंस हमने एल्कीन के साथ देख चुके थे। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटी हाइड्रेशन टू एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें हाइड्रेशन होगा, दैट इज एक H और एक OH का एडिशन होगा। ये एंटी एडिशन होता है एक प्रकार का। तो किस तरह से ये एंटी एडिशन में इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री होती है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें एंटी हाइड्रेशन टू एल्कीन में आपका हम कवर करने जा रहे हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो कि एक टाइप का मार्कोनी ऑफ एडिशन देता है। तो ये सभी जो आपके टॉपिक्स मैं इस लेक्चर में कवर करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर आपके लिए BSc MSc के साथ साथ CSIR नेट, JRF गेट, IIT JAM और डिफरेंट टाइप के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उन सभी में ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, इसमें हम कवर करेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर के दैट इज एक H और एक OH का एडिशन तो होगा एल्कीन में, लेकिन ये जो एडिशन होगा, वाटर का जो एडिशन होगा, वो एक एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होगा। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन दैट इज ये जो रिएक्शन है वो किसी एसिड के थ्रू कैटेलाइज्ड होगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है जब वाटर का एडिशन होगा एल्कीन में। सो फ्रेंड्स, ये जो एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर होता है, इसमें डबल बॉन्ड में वो कुछ नहीं है बल्कि एक हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन है, एल्कीन में हाइड्रेशन होना। और ये जो आपका मेथड है वो आपका एक लो मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल बनाने का एक मेथड है। एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, आपको समझ आ रहा होगा कि एक H जुड़ा और एक OH जब जुड़ता है तो ऑलरेडी H तो जुड़ ही रहा है, ठीक है, और साथ में एक OH जुड़ रहा है जो कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल बनाने की मेथड है। क्लियर है? द एसिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कैटेलाइज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स आर, यहाँ पर जो एल्कीन्स यूज होते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में, वो का होता है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। एक्चुअली ये जो आपका हाइड्रेशन होता है उसमें इसका चूँकि OH प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, और चूँकि रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड होता है इसलिए जो एसिड्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी एसिड को इस रिएक्शन में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे एसिड्स को जनरली इन्वॉल्व किया जाता है जिनका जो काउंटर आयन है, जैसे कि यहाँ पर फास्फोरिक एसिड का जो फॉस्फेट आयन जो बनेगा आपका, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट आयन बनेगा, वो ऐसे काउंटर आयन है जो उतने रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो ये जो है आपके कार्बोकेटायन जो बनता है एल्कीन में, उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। इसके कारण इन दो एसिड्स को यहाँ पर लिया जाता है। क्लियर है? ये जो रिएक्शन है ये यूजुअली रेजियो सेलेक्टिव होता है। क्या होता है? रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव टर्म को मैं बहुत हर एक लेक्चर में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और ये जो टर्म है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेजियो सेलेक्टिविटी टर्म जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। आपको ये रिएक्शंस पता रहता है, बनना क्या है ये पता रहता है, लेकिन अगर आप उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी टर्म के बारे में आप नहीं जानते तो आपको वहाँ पर गलत हो सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ये जो आपका रेजियो सेलेक्टिविटी शो करता है दैट इज एक मेजर और एक माइनर एल्कोहल ये बनाता है इस रिएक्शंस में। तो हमको ध्यान ये देना है कि कौन सा एल्कोहल बनेगा। द एडिशन ऑफ वाटर टू द डबल बॉन्ड फॉलोज मार्कोनी ऑफ रूल्स
मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो करता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन टू एल्कीन। और आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि कोई भी अगर यहाँ पर हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन में एक H और एक H+ होगा और एक OH- जुड़ेगा, यही तो जुड़ेगा। तो OH- इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है फ्रेंड्स। तो OH- जो होता है दैट इज कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होता है एल्कीन के उस कार्बन से जाके जुड़ता है जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, दैट इज वो कार्बन के हाइड्रोजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो वहाँ पर ये जुड़ना प्रेफर करता है। क्लियर है। अब हम रिएक्शन देखते हैं। इन जनरल द रिएक्शन टेक्स प्लेस द फॉर्म दैट फॉलोज। ये कौन सा कैसा रिएक्शन शो करता है। तो देखिए ये एक एल्कीन लिया है मैंने और ये एल्कीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर ये वाटर जो है इस सॉल्यूशन में यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है एसिड का। तो एसिड कौन होंगे, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड दोनों मिल सकते हैं फ्रेंड्स। या कहीं पर आपको H+ आपको यहाँ पर नोटिफाई कर सकता है या फिर H3O दिया जा H3O+ आपको क्वेश्चन में दिखाई दे सकता है। क्लियर है। अब होता क्या है, ये रिएक्शन जनरली होता क्या है कि इसमें तो हाइड्रेशन हो रहा है तो एक जगह H जुड़ जाता है और एक जगह आपका OH जुड़ जाता है। तो देखिए फाइनली अगर मैं देखूं तो इसमें H और OH ही तो जुड़ा है, तो H2O ही तो जुड़ा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोल देते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर है। और एल्कीन में जुड़ा है इसलिए बोल देते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर सिमेट्रिक एल्कीन लिया था, अब मैं इस सिमेट्रिक एल्कीन को असिमेट्रिक एल्कीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। असिमेट्रिक एल्कीन दैट इज यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इस एल्कीन का वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, जबकि ये वाला कार्बन जो उसी एल्कीन का जो ये वाला कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। मतलब दोनों कार्बन सेम नहीं है, इनकी जो सिमेट्री है वो यहाँ पर लॉस हो जाती है, दैट इज ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स। और जब ये अनसिमेट्रिक एल्कीन जो के साथ जब आप एसिडिक कंडीशन में हाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर H और OH- तो यहाँ भी ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पर उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी को हमको ध्यान में देना है। और आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है। दैट इज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो कि क्या होता है OH- और OH- जो है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जाके जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये दोनों कार्बन में मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, जहाँ पर एल्कीन ज़्यादा जुड़े हुए हैं वह आपका एल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपका OH- जाके जुड़ेगा। और देख लीजिए यहाँ पर OH- जुड़ गया। क्लियर है। तो ये एक प्रकार का एंटी एडिशन होता है। मैं धीरे धीरे आगे लेक्चर में बढ़ते जाऊंगा तो इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री को भी आपको डिस्कस करूंगा और इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी को भी डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आपको एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा लेक्चर है जिसके बाद आपको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर। चलिए देखिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि ये एसिड कैटेलाइज्ड जो हाइड्रेशन होता है उसमें कौन सी मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है, कौन से इंटरमीडिएट्स इस मैकेनिज्म में क्रिएट होते हैं। ठीक। चलिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एसिड लिए हैं आप। सबसे पहले जो रिएक्शन था एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो वहाँ पर एसिड है, फास्फोरिक एसिड हो सकता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। तो उस एसिड का काम क्या है, वो प्रोटॉन प्रोवाइड कराना। और आपको अगर ध्यान दिए होगे तो इस पूरे लेक्चर के उसमें सब मेन हेडिंग जो था वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन था। तो एल्कीन तो एक तरफ आपको दिखने वाला है। अब आपको जब मैं अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला हूँ तो ये रिएक्शन किसके कारण जनरेट होगा, प्रोसीड होता है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो ये जो H3O+ है वो प्रोटॉन दे सकता है, वो एसिड होता है। तो यहाँ पर ये जो है H+ फॉर्म में टूटता है और जैसे ही H+ फॉर्म में टूटेगा ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो H+ वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पाई क्लाउड पर जो इलेक्ट्रॉन का, जो कि क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक।
तो यहाँ पर देखिए ये H प्लस कहाँ जुड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर माइनस आएगा वहाँ पर आपका H प्लस जुड़ेगा। तो ध्यान दो यहाँ पर ये जो CH3 है इसका जो है प्लस आई लगेगा क्या, और इसका वाला भी प्लस आई लगेगा क्या, ये लीजिए। तो प्लस आई के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर माइनस आएगा, दैट इज प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा, प्रोटोनेशन होगा आपका ऊपर वाले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर। समझ आया क्या भाई। और हमको पता है कि हमको करना क्या रहता है ऐसे कंडीशन में, आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील करने समय ध्यान क्या रखना है, जब भी आपका कार्बोकेटायन बनने का कंडीशन हो तो आपको करना क्या है, जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं यहाँ कार्बोकेटायन बनाऊँ कि इधर कार्बोकेटायन बनाऊँ, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, वो वाला कार्बोकेटायन बनाना है जो दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल हो। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन जो एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए डिफरेंट टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज़ 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, आपका जो रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्सरी कार्बोकेटायन बना क्या, और टर्सरी कार्बोकेटायन जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में आपका टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। तो एसिड अपना काम कर दिया भाई। एसिड का काम था इंटरमीडिएट बनाना, और वो इंटरमीडिएट कौन था, कार्बोकेटायन। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, चलिए देखिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, अब कार्बोकेटायन तो एक इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन जो है आपका एक इंटरमीडिएट है, और कार्बोकेटायन के ऊपर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कार्बोकेटायन अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। अब यहाँ पर इसका अटैक होगा, और जैसे ही यहाँ पर अटैक होगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इन्होंने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। क्लियर है। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना दिया। यहाँ पर देखिए ऐसा एल्कोहल OH ग्रुप तो जुड़ गया, लेकिन उस OH में आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, फॉर्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये आपका कौन था, सेकंड स्टेप। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए थर्ड स्टेप जब आएंगे आप, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर हमको तो एक्चुअली एल्कोहल जोड़ना था, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज कितने देर तक यहाँ पर ऑक्सीजन पर रहेगा, बिल्कुल ज़्यादा टाइम तक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता। तो वो क्या करता है, ये जो आपका OH है, बॉन्ड है, वहाँ पर वो उस OH बॉन्ड को तोड़ देता है, और दूसरा H2O का मॉलिक्यूल आकर के इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर से वो H3O+, दैट इज़ जो कैटेलिस्ट का जो H+ यूज़ हुआ था, वो कैटेलिस्ट का H+ उसको वापस मिल जाता है। और फाइनली इस पूरे रिएक्शन को अगर देखूं तो इस पहले स्टेप में टर्मिनल कार्बन पर H जुड़ा, और आपका जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पर क्या जुड़ गया, OH। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक H और एक OH का एडिशन हुआ। ध्यान ये देना है कि उसका OH दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ा है, और H जो है आपका कहाँ पर जुड़ा है, देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो आपका एक H है, ये CH3 है, उसका एक OH को मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ। ये H यहाँ जुड़ा है जो कि क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, और OH न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ जुड़ा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो यहाँ पर मैं आपको रेजियो सेलेक्टिविटी को भी डिस्कस कर दिया, उसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे यहाँ पर ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड होती है।
क्लियर है? आगे बढ़े भाई। आई होप कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार से आपको कहीं भी स्टेप्स में के लेक्चर के बीच में कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप उस पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन थ्रू ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और ये भी एक प्रकार का क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये एक्चुअली है क्या? तो अभी हम एल्कोहल बनाए किससे? एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन से। अब इस एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के थ्रू तो आपका लो मॉलिक्यूलर वेट का क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब हमको ये एल्कोहल जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से बनाना है। अब यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करूँगा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन तो हम पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन भी आपका मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करता है। ये भी एक प्रकार का एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन दैट इज H और OH माइनस का यहाँ पर आपका एंटी एडिशन होता है। क्लियर है? चलिए, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका एक यूजफुल लेबोरेटरी प्रोसीजर है टू सिंथेसाइज एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। इट इज 2 स्टेप्स मेथड कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक स्टेप में आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है और दूसरे स्टेप में आपका, ये लीजिए, दूसरे स्टेप में आपका डीमर्क्यूरेशन होता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन क्या होता है? तो नाम से ही समझ आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा किससे? मर्क्यूरेशन से, और डीमर्क्यूरेशन मतलब बाहर आपका एक बार आपका रिमूवल होगा मरकरी का। तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता क्या है, एल्कीन जो है, कोई एल्कीन है वो रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक एसीटेट से। यहाँ पर भी मैं एल्कीन को रिएक्ट करा रहा हूँ मर्क्यूरिक एसीटेट से। ये लीजिए, इन मिक्सचर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड वाटर। देखिए यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है और वाटर का प्रेजेंस होता है यहाँ पर, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड दैट इज, देखो यहाँ पर मरकरी का एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और एल्काइल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड यहाँ पर मिलता है किससे? जब एल्कीन जो है रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक एसीटेट से। यहाँ पर देखिए ये 2 लिखा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे Hg के साथ 2 तरह से एसीटेट आयन जो है आपका डाई एसीटेट है, मर्क्यूरिक डाई एसीटेट, 2 एसीटेट आयन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब होता क्या है, ये जो आपका हाइड्रोक्सी मेथाइल एल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें? एल्कोहल में, विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, ध्यान देंगे आप, ये जो है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इस मर्क्यूरिक एसीटेट वाले जो आपका हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड है उसको रिड्यूस कर देता है और मर्करी को बाहर कर देता है और उसके जगह में H दे देता है। और यहाँ पर आप ध्यान ये देंगे कि आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा रिएजेंट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको क्या देने का काम कर रहा है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में देता है? हाइड्राइड के फॉर्म में देता है। किस फॉर्म में देता है? हाइड्राइड के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर H2O का काम क्या है? H2O, तो H2O जो है यहाँ पर देखिए ये H2O आपको OH देने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? OH देने का काम कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए,
ये H2O से आपको OH मिला और सोडियम बोरोहाइड्राइड से आपको H मिला। आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो एडिशन तो हो रहा है वाटर का ही, एक H और एक OH ही जुड़ रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं फाइनली इस पूरे रिएक्शन को देखूँ तो अल्टीमेटली तो क्या जुड़ रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है H और OH। लेकिन कौन सा ऐसा रिएजेंट यहाँ पर पूछ देता है भाई आपको, देखो ऑप्शन में जब वो बनाएगा तो इसका आइसोटोप दे देगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हाइड्रोजन के जगह में वो ड्यूटेरियम दे देगा, ट्राइटियम दे देगा और आपका ऑप्शन 4 जनरेट कर देगा वो। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो हाइड्रोजन जुड़ता है दैट इज वो आपका कौन सा रिएजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड देता है। तो रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है आपका हाइड्रोजन सोडियम बोरोहाइड्राइड, और आपका ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन में जो OH प्रोवाइड कराता है वो होता है आपका वाटर। क्लियर। तो अगर OD2 दिया रहता, यहाँ पर क्या दिया रहता, D2O, तो यहाँ पर OD जुड़ता, क्या जुड़ता, OD। और यहाँ पर अगर ये NaBH4 के जगह में यहाँ पर अगर NaBD3 होता तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम लिया है, तो यहाँ पर H नहीं जुड़ता बल्कि H की जगह में क्या जुड़ता, ड्यूटेरियम जुड़ता। तो ध्यान आपको ये देना है कि कौन सा रिएजेंट आपको कौन सा क्या प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और यही वो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के जिसको पढ़ के कह रहेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आसानी से अटेम्प्ट होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस मैकेनिज्म को मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है उसको मैं एक और मैकेनिज्म से डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं फर्दर इसका और मैकेनिज्म प्रोवाइड कराऊंगा। इसको मैं अच्छे बुक से पिक किए हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपका एक असिमेट्रिक एल्कीन मिला है, तो अगर मैं इसको सीधा मैं आपको क्या बना देता हूँ, मैं रिएक्शन कराता हूँ अगर, तो यहाँ पर ट्रिक मेरा क्या बोलता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से आपको क्या होता है भाई, एंटी एडिशन होता है। और एंटी एडिशन से रेडियोसेलेक्टिव क्या होती है, एक H और OH का जुड़ना तो होता है, लेकिन H और OH कहाँ जुड़ते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो आपका OH वाला पार्ट दैट इज जो आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और H कहाँ जुड़ेगा आपका, इधर जुड़ेगा, एंटी एडिशन होता है। H कहाँ जुड़ेगा आपका, वो जुड़ेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। तो ये तो आपका हो गया क्या है, ये तो सीधा सीधा आपको कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया मैं। अब इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म में देखिए ये जो आपका कोई एसीटेट आयन था, डाई मर्क्यूरी का डाई एसीटेट था, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि मर्क्यूरिक आयन बनता है। ये जो एसीटेट आयन बाहर हो जाता है माइनस लेकर के, और Hg पर प्लस हो जाता है, और Hg प्लस हो जाता है। यहाँ पर Hg जब प्लस हो जाएगा तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू ही तो हम इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान आप देंगे कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है पहले, उसके बाद यहाँ पर एक ट्राईसाइक्लिक रिंग बनता है जिसको मर्क्यूरियम आयन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अब रिंग ओपनिंग होगा, और रिंग ओपनिंग कैसे होता है, तो H2O प्लस H2O जो वाटर है उसका अपना लोन पेयर है, वो उस लोन पेयर के कारण न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है और यहाँ पर इस रिंग ओपनिंग में इन्वॉल्व होता है। तो जब ऐसा कंडीशन आए, मैं आपको इधर सीधा जुगाड़ बता देता हूँ, जब ऐसा कंडीशन आए कि ट्राईसाइक्लिक रिंग बने और उस ट्राईसाइक्लिक रिंग में पॉजिटिव चार्ज हो, तो वहाँ पर आपको उधर से रिंग ओपनिंग करना है जिधर से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो ऑब्वियसली अगर इधर से अटैक कराओगे तो यहाँ पर देखो आपका ये वाला जब ओपन होगा तो यहाँ से आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, यस, तो ये वाला स्टेबल होगा। तो अब जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहीं तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था उधर आपका अटैक करता है और इसमें क्या हो जाता है OH2+। अब होता क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन पे प्लस है वो आपका एक H जो है निकाल करके
OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली ये अपना एक काम तो हो गया कि इधर तक अपने को OH तो जुड़ गया, एक काम था कि OH और H जोड़ना था, तो इसमें से एक काम तो हो गया, आपका OH जुड़ गया। अब होता क्या है, अब इस मर्क्यूरी वाला जो पोर्शन है उसको रिड्यूस कराना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और इसको रिड्यूस कर देता है, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब इसको मैं और अच्छे तरीके से और आपको सही तरीके से डायग्राम से आपको मैं और डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन को बताऊंगा मैं यहाँ पर, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन तो आप जानते ही हैं। डीमर्क्यूरेशन मतलब आपका जो मर्क्यूरी वाला पार्ट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में अभी मैं डिस्कस कर रहा था, आपको हुआ क्या है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में जो आपका मर्क्यूरिक एसीटेट जो है डिसोसिएट हो जाता है, और ये जो है मर्क्यूरियम आयन जो आपका मर्क्यूरी में प्लस है, आपका Hg+ और मर्क्यूरिक केटायन और एसीटेट आयन बना लेता है। तो ये देखिए प्लस। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो एल्कीन तो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो एल्कीन के ऊपर अटैक करता है ये। और सेकंड स्टेप में क्या करता है, ये जो है आपका Hg+ रिएक्शन करता है इस एल्कीन के साथ और आपका ट्राईसाइक्लिक रिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है। देखिए यहाँ पर सीधा आपको एक ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बना हुआ है, ये आपका एक्चुअली ये ट्राईसाइक्लिक रिंग बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्चुअली यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि एक सेकेंड ना, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसका जो है ये टर्सरी कार्बन है, तो इसका काफ़ी प्लस आई जो है काम करेगा, और इस प्लस आई के कारण जो है इसमें माइनस आएगा, तो -Hg+ इधर यहाँ पर इसको जोड़ करके दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्राईसाइक्लिक रिंग बनता है जिसको मैं पिछले स्लाइड में बताया हूँ, ठीक है। द एल्कीन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एल्कीन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल। ये लीजिए, यही तो डिस्कस कर रहे हैं भाई, टू इलेक्ट्रोफाइल cation to form mercury bridged carbocation. In this carbocation, the positive charge shared between secondary, that is more substituted carbon atom and the mercuric atom. क्लियर है? वो कुछ नहीं है बल्कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीट। ये जो है अगर आप इसमें बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे तो पार्सली पॉजिटिव इसमें होता है, पार्सली पॉजिटिव इसमें, तो दोनों ये जो कंप्लीट जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इन दोनों के ऊपर शेयर्ड रहता है। क्लियर है? पिछले साइड में जाइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ट्राईसाइक्लिक रिंग बनाए हैं, तो मेनली वो ट्राईसाइक्लिक रिंग ही बनता है, ठीक है। अब देखिए, द चार्ज ऑन कार्बन एटम इज लार्ज इनफ टू अकाउंट फॉर मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एडिशन बट नॉट लार्ज इनफ टू रीअरेंजमेंट टू अकर। तो यहाँ पर ये जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट में वो ज़्यादा होता है, वो इसलिए ये ज़्यादा बोल रहा है क्योंकि यहीं पर फिर जो है आपका H2O का जो है लोन पेयर इसका मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर वो अटैक करता है, जिससे आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन मिले। लेकिन इतना भी आपका जो है चार्ज डेंसिटी हाई नहीं होता कि कार्बोकेटायन में क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ट्राईसाइक्लिक रिंग होता है उसमें आपका जो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अभी मैं बताया कि दोनों ही जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थे, दोनों ही जो हैं दोनों ही जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर थे। ये लीजिए, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अभी मैं इसी को डिस्कस कर रहा था, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है हाई होती है, इसलिए इसका लोन पेयर जो है कहाँ अटैक करता है, कार्बन वाले पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है,
और जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया, इसलिए इसमें आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, और ये मर्क्यूरी जो है कंप्लीट शिफ्ट हो गया इस टर्मिनल कार्बन पर। A water molecule attacks the carbon of the bridged mercurium ion that is better able to bear the positively charge। बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ये H+ निकाल करके ये कंप्लीट OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप जब डीमर्क्यूरेशन होगा तो वहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए लास्ट स्टेप में आपका जो फोर्थ स्टेप होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है, वो अपने प्रोटॉन को, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर देता है, दैट इज़ यहाँ पर ये जो है कंप्लीट OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे क्या बनता है, हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड। तो अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को देखूँ, पूरे चारों स्टेप्स को देखूँ, तो यहाँ पर एक OH जुड़ा और एक मर्क्यूरी का कंपाउंड जुड़ गया पर, या मर्क्यूरी का जो आपका मॉलिक्यूल है वो इस एल्कीन पर जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी और मर्क्यूरी जुड़ा है इसलिए मर्क्यूरेशन। तो ये पूरा का पूरा अभी तक का जो मेथड है वो कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब पहला स्टेप पूरा जो आपका क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन इस पूरे रिएक्शन का। अब सेकेंड पोर्शन क्या होता है, वो होता है डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन। और जब डीमर्क्यूरेशन होगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो मर्क्यूरी का जो मर्क्यूरी पार्ट है वो जैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया जाता है तो इस सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, सीधा H। तो मर्क्यूरी यहाँ पर सेकंड स्टेप में निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। क्या बोल देते हैं, डीमर्क्यूरेशन। तो ये बात हुई फ्रेंड्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की। क्लियर है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट रेशियो सेलेक्टिविटी ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की। मैं इन सभी चीज़ों को समझाते समझाते बहुत जगह आपको इसकी रेशियो सेलेक्टिविटी को डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार चलो और डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो होता है हाईली रेशियो सेलेक्टिव होता है। यस, यहाँ पर OH कहाँ पर जुड़ेगा और H कहाँ पर जुड़ेगा, ये ऑब्वियसली हाईली टेंडेंसी रखता है कि अपना पोजीशन ये चेंज नहीं करते। एक हाई अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, एक लो अमाउंट में बनता है, दैट इज मेजर एंड माइनर। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ये एक्चुअली होता क्या है, एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वाटर किस फॉर्म में होता है, H+ एंड OH माइनस इज इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकॉफ रूल। बिल्कुल पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। दैट इज हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन बिकम्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विथ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ये एल्कीन है, ये एल्कीन में देखो यहाँ पर जो आपका इधर H जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, लेकिन इधर एक जगह R जुड़ा है। तो इस एल्कीन वाले पोर्शन में जो कार्बन है वहाँ पर ये हाइड्रोजन उधर जुड़ता है जिधर आपके ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो सिंपल सा एक ट्रिक बना लो ना भाई कि जो खुद के जैसा होता है उधर रहने की टेंडेंसी रखता है। जिधर आपका जैसे कि आप देखते होंगे को कहीं भी कॉमनली कि जहाँ हिंदू रहते हैं उधर ज़्यादा हिंदू रहने की टेंडेंसी होती है, जहाँ और किसी दूसरे रिलीजन के होते हैं उधर दूसरे रिलीजन वाले जो हैं ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक नेचर है, मतलब कि अपने टाइप का इन्वायरमेंट हर कोई चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जिधर ज़्यादा होगा उधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो OH कहाँ जुड़ेगा, जिधर हाइड्रोजन कम होगा। लेकिन हम मार्कोनिकॉफ रूल क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ पर आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है जहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो। और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का मतलब ही क्या होता है भाई, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा वही तो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये इस वीडियोस अभी तक कम्प्लीटली समझ आ रहे होंगे। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, ये एक ऐसा एल्कीन लिया गया है, एक ऐसा एल्कीन लिया गया है जो कि अनसिमेट्रिक है। इधर देखो R जुड़ा है, लेकिन बाकी तो दोनों तरफ जो है एच एच है, यहाँ एक R और एक H है। तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन और मतलब हाइड्रोबोरेशन बोलता हूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन होगा, तो ये पहला स्टेप तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराता है और दूसरा स्टेप जो है डीमर्क्यूरेशन कराता है। समझ आया क्या? तो देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिख दिया है, H2O, OH और H, लेकिन आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ये जो है वाटर जो है यहाँ से आपका OH मिलता है, लेकिन ये जो है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो आपको क्या कराता है, H प्रोवाइड कराता है। तो ये जो पिंक वाला H है वो इसका H नहीं होता, बल्कि ये जो ब्लैक वाला H है, ब्लैक वाला H है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो का H है वो यहाँ पर जुड़ता है। क्लियर है? तो कौन किसको प्रोवाइड कराता है, कौन कहाँ पर जुड़ता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो देख लो यहाँ पर ये वाले कार्बन पर मैंने इधर जोड़े हुए हैं, और जिधर R जुड़ा था वो मोर सब्स्टिट्यूटेड था, उधर आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH जुड़ गया। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो ये हुई बात उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी की। क्वेश्चंस यहीं से क्रिएट होते हैं, क्योंकि इतना इजी रिएक्शन है कि वो आपको सिर्फ रिएक्शन को तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल उसमें उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी, उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री ऐड करेगा। क्लियर? और इजी है, आसानी से आपको अटेम्प्ट होंगे क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस में आपका यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लिया है, एक 1 मेथाइल साइक्लोपेंटीन लिया है, ये एक एल्कीन है, उसका रिएक्शन करा रहा हूँ। ये पहले स्टेप में देखो मर्क्यूरिक एसीटेट दिया हुआ है और वाटर का प्रेजेंस है, वाटर और THF का सॉल्वेंट सिस्टम है, ठीक है। और ये इससे आपका कोई प्रोडक्ट A बनेगा, और वो प्रोडक्ट फर्दर जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया गया है बेसिक कंडीशन में, तो वहाँ पर B बनता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये करेगा क्या। तो आपको समझ आना चाहिए, रिएक्शन को देखते ही समझ आना चाहिए। अगर मर्क्यूरिक एसीटेट दिया हुआ है इस कंडीशन में और एल्कीन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन तो नहीं हो रहा है, और जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है तो आपको पता है कि Hg जुड़ता है एक जगह और एक जगह OH जुड़ता है। तो OH कहाँ जुड़ता है कौन बताएगा? तो OH कौन देता है? H2O जो है OH प्रोवाइड करता है, और H2O जब OH प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स, तो ये जो आपका पिंक कलर है वो पिंक कलर का OH जो है यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड पार्ट की तरफ जुड़ता है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड पार्ट की तरफ तो OH जुड़ जाएगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड की तरफ मर्क्यूरी जुड़ जाता है। क्लियर है? तो देखिए यही हुआ है क्या? बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड दोनों तरफ यहाँ पर एल्काइल ग्रुप थे, वहाँ पर OH जुड़ गया, और आपका मर्क्यूरी जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ जुड़ गया। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है? तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? हाइड्रोजन। और मर्क्यूरी जो आपका कंपाउंड है, मर्क्यूरी का जो आपका मॉलिक्यूल है उसको रिमूव कर देता है, दैट इज यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है मर्क्यूरी का सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये OH जुड़ गया, और इस HgOAC के जगह पर क्या आ गया? तो वो जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है आपका जो H प्रोवाइड कराया है वो H जो है यहाँ पर जुड़ गया, और H को यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपको नॉर्मली एल्कोहल ही दिखाया गया है। और देखिए Hg जो है यहाँ पर रिड्यूस हो गया। क्लियर है क्या? तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए कीजिए, आप खुद से ट्राई किया कीजिए कि क्या क्वेश्चन यहाँ आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्या आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर। थैंक यू।